सभी प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम एनसीईआरटी का जो 5वां चैप्टर है 10वीं क्लास का, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरे नोट्स है एनसीईआरटी के, आप चाहो तो इसको आराम से आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हो और परीक्षा की तैयारी आराम से और आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। तत्व क्या होते हैं? पदार्थ की शुद्धतम अवस्था जिसका और वियोजन संभव नहीं हो सकता, उसे तत्व कहा जाता है। या तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का और वियोजन संभव नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का और वियोजन संभव नहीं हो सकता, तो हाइड्रोजन का और वियोजन क्या करेंगे? जैसे H2O है, यौगिक है, तो इसको तो अपन हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का वियोजन कैसे होगा? तो तत्व क्या होंगे? जिसका और वियोजन संभव नहीं हो। पदार्थ की शुद्धतम अवस्था वही है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है। अब जो पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, वो तत्व, यौगिक अथवा मिश्रण से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है ना। तत्व, यौगिक अथवा मिश्रण के रूप में व्यवस्थित होते हैं। कुल तत्व कितने ज्ञात हैं भाई? 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें प्राकृतिक तत्व कितने हैं? 94 तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व कितने हैं भाई? 94 हैं। ठीक है ना। और बाकी तत्व अन्य जो जितने भी प्रकार के तत्व हैं, वो सभी प्रयोगशाला में निर्मित है। तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास। अब तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास क्यों किया गया, किस प्रकार से किया गया? भाई तत्व हैं, सभी प्रकार के तत्व मौजूद थे, लेकिन उनके गुणधर्म के आधार पर उनको व्यवस्थित भी करना चाहिए था। उनको व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे हम किसी भी प्रकार के दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सभी प्रकार के सामान जो व्यवस्थित रूप से जचे हुए हैं। कोलगेट है, सभी प्रकार की कोलगेट जची हुई है। ठीक है ना। बिस्किट है, सभी प्रकार के बिस्किट जचे हुए हैं। जैसे साबुन हैं, तो सभी प्रकार के साबुन जचे हुए हैं, उनमें भी नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन अलग जचा हुआ है। बिस्किट में पार्ले जी बिस्कुट अलग है, 2020 की बिस्किट अलग है, अनेक प्रकार की वैरायटी है। सभी प्रकार की वैरायटीज अलग अलग रूप से व्यवस्थित है। तो इसी प्रकार के जो समान गुणधर्म वाले हैं, भाई समान गुणधर्म वाले, जैसे कपड़े धोने का समान गुणधर्म क्या हुआ कि कपड़े धोने में काम आता है, तो समान गुणधर्म हो गया, उसको इसी प्रकार से व्यवस्थित रख दिया। इसी प्रकार नहाने के साबुन है, तो नहाने के साबुन हाँ देख लिया भाई, हाँ ये नहाने का साबुन है, तो इसको एक समूह में वर्गीकृत कर दो, एक समूह में रख दो, ताकि इनको खोजने में आसानी हो। इसी प्रकार से जो तत्व हैं, उनको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, इसीलिए क्या किया गया था? तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। अब इन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रकार के वैज्ञानिक आए थे। जैसे डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक आए। डोबेराइन के त्रिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसके बाद में न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक आए थे, और उसके बाद में मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक आए थे, और लास्ट में जो वैज्ञानिक आए थे वो कौन से थे? हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक थे। और इस पूरे चैप्टर के जो मेन हीरो है, वो मेन हीरो कौन है? मेंडलीफ, श्रीमान मेंडलीफ जी। ठीक है ना। इस पूरे चैप्टर के जो मेन हीरो है वो मेंडलीफ है। इनके आने के बाद ही जो तत्वों का वर्गीकरण है, जो व्यवस्थित है, वो किस प्रकार से किया गया, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास अनेक प्रकार के वैज्ञानिक द्वारा किया गया, जिसमें डोबेराइनर की त्रिक, दूसरा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, तीसरा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और चौथा आधुनिक आवर्त सारणी। अब सबसे पहले अपन डोबेराइनर के त्रिक के बारे में पढ़ेंगे। डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक, इनका पूरा नाम क्या था भाई? जोहान वुल्फगांग डोबेराइनर था। और इनका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होगा? इन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की, स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था, और जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के क्या बन गए थे भाई? प्रोफेसर। जेना विश्वविद्यालय थे, जेना जो विश्वविद्यालय है उसमें रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए, क्योंकि इन्होंने औषधि विज्ञान की और रसायन विज्ञान की पढ़ाई की थी। तो जेना विश्वविद्यालय में क्या बन गए? प्रोफेसर बन गए रसायन विज्ञान के और औषधि विज्ञान के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इन्होंने ये सर्वप्रथम प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था। तत्वों को व्यवस्थित करने में सर्वप्रथम डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने प्रयास किया, जिसे डोबेराइनर का त्रिक कहा जाता है।
अब इन्होंने क्या किया था भाई, सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेरेनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जो समान गुण धर्म वाले जो तत्व है उनको समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब देखो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना एवं उन्हें त्रिक कहा। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले, उन्होंने क्या कहा भाई, ये जितने भी प्रकार के जो तत्व दिख रहे हैं ना, उन तत्वों को तीन तीन समूह में वर्गीकृत कर दो, ठीक है ना। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। तो उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना, ये तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह हो गए ना, इन समूह को चुना और इनको क्या कहा भाई, त्रिक कहा। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित रखने पर, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों तत्व है ना, इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों के, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, तो त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9, ठीक है ना, जैसे 7 मान लेते अपन, लगभग 7 हो गया, प्लस 39/2 करके इसमें 23 आता है, तो लगभग 23 हो गया। ऐसे कैल्शियम का और बेरियम का 41 प्लस 40.1 प्लस 137.3 बराबर कितना आएगा, 88.7, तो 87.6 हो गया इसका, तो लगभग किसके आ गया, इसके परमाणु द्रव्यमान के औसत का लगभग आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हुआ था। तो इस प्रकार से डोबेरेनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था भाई, त्रिक बनाए, तत्वों को त्रिकों में व्यवस्थित कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने अपना उदाहरण दे दिया, ठीक है। अब इन वैज्ञानिकों की जो सीमाएं है या कमी है, वो कमी क्या रही थी भाई, सभी तत्वों को त्रिकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि उस समय लगभग 33 तत्व ज्ञात थे, तो सभी तत्वों को त्रिकों में विभाजित नहीं किया गया था, ठीक है ना। दूसरी कमी क्या थी, सभी समूह त्रिकों के नियम का पालन नहीं करते, यानी कि सभी समूह, जैसे समूह बनाए थे ना, लिथियम का समूह हो गया, कैल्शियम का समूह हो गया, क्लोरीन का समूह हो गया, तो ऐसे सभी प्रकार के जो समूह है वो डोबेरेन का जो त्रिक मॉडल है उस त्रिक नियम का पालन भी नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन परिवार है, अब नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन है, अब इसमें क्या होगा, जो फास्फोरस है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है अब औसत के आधार पर लगभग 44 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 31 है। तो डोबेरेन का जो त्रिक मॉडल था, त्रिक के नियम का ये पालन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या था भाई, डोबेरेन का त्रिक है।